मैं 2022 में भी यहाँ कवर किया था और बहुत अच्छा प्रदर्शन रोहित का। अगली बार रोहित यादव ने जिस तरह से नीरज चोपड़ा को पछाड़ कर पहला स्थान, पूरे इंडिया में नंबर 1 वर्ल्ड में दूसरा स्थान रहा, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? नहीं ठीक रोहित अच्छा कर लकड़ी जुगाड़ के कई प्रकार के लकड़ी, मोटी लकड़ी लेके दोनों ओरी सीमेंट बालू गिट्टी बनाई के गोला वाला बनाई के वही सब अभ्यास कराते पहले। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के मछली शहर क्षेत्र के ग्राम सभा अदारी में हूं, जहां से घर से निकलकर रोहित यादव ने आज इंडिया में पहला स्थान और पूरे वर्ल्ड में दूसरा स्थान हासिल किया जेवलिन थ्रोवर में। मैं 2022 में भी यहाँ कवर किया था और बहुत अच्छा प्रदर्शन रोहित का अगली बार भी रहा, लेकिन इस बार रोहित यादव ने जिस तरह से नीरज चोपड़ा को पछाड़ कर पहला स्थान लाया पूरे इंडिया में, इसके लिए मैं चर्चा करूँगा इनके पिताजी से। बहुत बड़ा सहयोग इनका रहा है, ये शुरू से बहुत बड़े खिलाड़ी खुद रहे हैं, इसके बाद अपने बच्चों को भी वही शिक्षा दीक्षा दिए। सबसे पहले स्वागत हमारे साथ। आपको स्वागत। जिस तरह से आपका लड़का पूरे इंडिया में नंबर 1 वर्ल्ड में दूसरा स्थान रहा, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? नहीं ठीक रोहित अच्छा खेल रहा है और अच्छा खेलेगा भी। बहुत खुशी हूँ मैं, हम ही नहीं पूरा देश खुशी हो रहा है होगा। कितना लंबा थ्रो इस बार रहा? 87.05 मैंने 87 मीटर क्रॉस किए। जब इतना लंबा थ्रो रोहित इस बार लगाएं तो पहला आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? नहीं हमसे खुशी है कि हम सब जितना सोचते रहे पहले वही अनुसार बढ़त रहन थोड़ा बीच में थोड़ा जो रुका रहे वही थोड़ा बढ़ गया। अच्छा, जितना रुका रहा उतना बढ़ा था। 87-88 मीटर तो सोचता उतना हुआ है। सभाजीत जी, आप पहले से बहुत संघर्ष करते थे और लगातार आज भी आप मैराथन की दौड़ तमाम खेलों में सक्रिय भी रहते हैं, और तीनों बच्चों को आप इस लाइन में लाने का मुख्य कारण क्या रहा आपका? नहीं हम सोचे रहे कि अपने देश का नाम करेंगे बा हम ना के पास कुछ साधन ना रहा और कुछ कोनो साधन ना रहा हम के आगे बढ़े के। हम खेती करते रहे खाली, लेकिन रुचि हमारा रही खेल में। जब हम लोगों ने 2022 में आपसे पूछताछ किया, बातचीत किया था, तो आपने बताते थे कि मैं पहले भाला बांस जो होता था, मतलब जंगली बांस को उसको काट पीट के सीमेंट क्या क्या लगा कर जोड़ते थे, लोग बताते थे। हाँ भाला तो बांस से कनिक बना रहे पहले, बनाए 2013 में रोहित राहुल फैका रहे, अक्टूबर-नवंबर में 2013 में स्टार्ट करा रहे। तो वही सब मैं अभ्यास करते तो आगे बढ़े उसमें। और तो लकड़ी जुगाड़ के कई प्रकार के लकड़ी, मोटी लकड़ी लेके दोनों ओरी सीमेंट बालू गिट्टी बनाई के गोला वाला बनाई के वही सब अभ्यास कराते पहले। अभी अब यह करते तो बाहर टूटन होकर। तो देखिए, इंडिया में नंबर 1 स्थान रोहित का रहा, इसके लिए पूरा प्रदेश नहीं देश आज पोस्ट कर रहा है। फेसबुक जब आप खोलेंगे तो बड़े बड़े जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो नेता हैं, पॉलिटिकल लोग लगातार इस बात को पोस्ट करके दिखा रहे हैं कि रोहित यादव ने नीरज चोपड़ा को पछाड़ कर इस बार पहला स्थान बनाया। तो कितनी बड़ी खुशी है इस बार? नहीं बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हमें खुशी है, पूरा क्षेत्रवासियों को खुशी है बहुत। तो इंटरनेशनल वाला कब होने जा रहा है? इसी जुलाई में, लास्ट जुलाई में होगा। अच्छा, और राष्ट्रमंडल खेल अमेरिका में होगा? नहीं ग्लासगो में होगा। राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में होगा। इसके बाद सितंबर अक्टूबर में जो क्वालिफाई किए हैं एशियन गेम उसमें खेलेंगे। अच्छा, 3 महीने बाकी है। तो बातचीत हुई रोहित से, परिवार से, कि चीज़ें इतनी खुशी हैं, तमाम लोग आपके यहाँ आ रहे हैं। इस समय तो बड़े बड़े पॉलिटिकल नेता भी इस चीज़ को पोस्ट कर रहे हैं। बात करके रोहित क्या बोले? नहीं रोहित हमसे भाई बतलाना है, तब बिल्कुल रिकॉर्डिंग रहा सामने। हम जैसे हम कहे जैसे बताए हैं वैसे वैसे करते हैं। कहते हैं जैसे पापा जैसे बोले हैं वैसे वैसे करते हैं। हम कहे ठीक वैसे करें, ज़्यादा ना करें। अपने बेटे के खुद एक तरह से कोच थे? हाँ कोच रहे, वैसे बताओ कैसे वैसे करेंगे। देखिए, उनके पिताजी सभाजीत यादव जी जो हैं बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और अपनी बात को लेकर लगातार अपने क्षेत्र के लड़कों को बताते भी रहते हैं कि इस तरह से आप लोग भी संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। इनके दिल में रहता है कि हर वो बच्चा आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। मैं पहले से देख रहा हूँ कि कहीं भी रहते हैं तो बच्चों को कहीं न कहीं चीज़ों को बताते रहते हैं कि आप लोग भी तैयारी करिए। देखिए रोहित आगे बढ़ गए, आप लोग भी इस तरह से बढ़िए। सभाजीत जी, अगले बच्चा आपके जो है छोटे बच्चे, उनका क्या रुझान है खेल में? रोहन भी हमारे कहने के अनुसार पहले तो बोला मैं पढ़ाई करूँगा, लेकिन जब पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हो गए तो बोले कि पापा हम भी भाला फेंकेंगे, हमें रुचि लगी, हम भी भाला फेंकें। हम कहे चलो ठीक है तुम भी भाला फेंको। तो वो भाला फेंकना शुरू किया। 2-3 साल में वो भी वर्ल्ड लेवल का प्लेयर हो गया। अच्छा, और विश्व चैंपियनशिप खेलने के लिए अंडर-20 में अमेरिका तक गया, अमेरिका खेल के आया। आज अगर आपका लड़का पढ़ लिख कर अगर कुछ बन जाता, इतना प्यार आपको कोई देने आता, कोई आपके लिए नेता पूछता और आपके लड़की कोई पोस्ट करता, लेकिन आपने देश के लिए इतना सोच कैसे रखा? नहीं हम कहे चला ना, हमके
सफलता मिली, लड़के ने तैयारी करा थे, आगे बढ़िए, तब ना कुछ देश के, अपने देश का नाम करेंगे, अपने क्षेत्र का नाम करेंगे, और कर भी रहे हैं बच्चे। और भाला को लेकर बड़ा संघर्ष आप किए, देसी जुगाड़ तमाम व्यवस्थाएं बनाएं, लेकिन अब तो चीज़ें हैं कि आप पास भाला अवेलेबल हो गया है। थोड़ा सा बताइए कौन सा भाला किस रेट में है, क्या कैसे है, बताइएगा। रेट हमके ना इसमें पता बा, हाँ लेकिन जो बढ़िया भाला आए हैं वो 1.5 लाख हैं। ये 1 लाख का भाला ये वाला है। ये वाला अपना 1 लाख का, ये तो 60-70-80 हज़ार के, ये भी वाला 1 लाख का, 1 लाख का ये है। ये भी 1 लाख का आने लगा है ये भी। अच्छा, मतलब इतना महंगा है? हाँ, बहुत महंगा आवते हैं, 20-25 हज़ार 30 हज़ार के आवते हैं भाला। अच्छा, 25 हज़ार के? हाँ, 25 हज़ार आवते हैं क्राउन वाला था। तो देखिए सभा जी अर्श से फर्श पे गए हैं। मैं आपसे बता दूं कि जिस तरह से अपने लड़कों को सिखाए, पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं, यह काबिले तारीफ़ है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इनके यहाँ रोड नहीं है। 2022 में जब मैंने कवर करने आया तो सबसे पहले रोड दिखाया, उसी पगडंडी से आज भी आते जाते हैं। क्यों सभाजीत जी, कोई आया, कोई आश्वासन दिया? हम लोगों ने अगली बार भी इस बात को चलाया था। नहीं आए तो बहुत लोग थे, लेकिन किसी ने आश्वासन नहीं दिया कि तुम्हारे रास्ता ही बन जाएगा। सांसद विधायक जो आपके क्षेत्र मछली सर के, इनका क्या कहना? इनका कुछ नहीं कहना है। कभी मुलाकात हुई थी रागिनी सोनकर, तूफानी सरोज उनकी बेटी से, क्या कुछ हुआ था? नहीं, हम दूसरे को नहीं कहें, लेकिन कल देखे हम, कल यहीं 50 मीटर खाली दूर है, 50 मीटर आई थी, लेकिन सुनी थी, फिर भी हमारे घर नहीं आई प्रिया सरोज। आपके घर नहीं आई? हाँ, बस यहीं इनके घर बगल में आई, 50 मीटर यहाँ से, 100 मीटर भी नहीं है। 100 मीटर नहीं, जगन्नाथ के यहाँ तो 85 मीटर नहीं। हाँ, वहीं आई थी कल शाम को, हम लोग यहीं थे। और एक देश का लड़का इतना आगे बढ़ गया, वहाँ नहीं गया। जबकि पत्रकार लोग 3-4 पत्रकार लोग, 8-10 पत्रकार लोग यहाँ थे मौजूद मौके पे, फिर भी नहीं आए। वो लोग चर्चा भी किए होंगे कि सांसद जी आई हैं और चली जा रही हैं। हाँ, हम कहीं जाए नहीं जीना में। ये भी अपने देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि जो लड़का देश के लिए इतना बड़ा नाम कर रहा है, आप 50 मीटर की दूरी पर आ रही हैं। और रोहित यादव का पोस्ट परसों से ही लगातार झोंकम झोंक चल रहा है कि रोहित यादव ने नीरज चोपड़ा को पछाड़कर पूरे देश का नंबर 1 स्थान लाया, लेकिन प्रिया सरोज सांसद आई और 50 मीटर घर चाचा के यहाँ आई ही नहीं। बस यहीं बगले ना रहे, हम सब यहीं लखत रहे, हम सब आशा रही होगी कि आएंगी जरूर। नहीं, हम कहीं उनके अर्चो आसान आ रही, हम जानते हैं ना। अगले 2022 में का ना हुआ, विधायक जी आए रहे, तो उन्होंने कुछ बोले ना, थोड़ी देर बैठी नहीं चली गई। अच्छा, मेरी फोटो चल दी। लेकिन जिस तरह से आप एक कल वाली बात बता रहे हैं कि आई थी, इसके बाद यहीं नहीं आई, बस भाई हम सबको ने क्या कहा जो यहाँ बैठे पत्रकार लोग बेचारे कहें कि वो सब ना जो है, बाद में पता लगा भाई क्यों कहा विधायक आए, क्यों कहा सांसद आए हैं, हम कहीं आए हुए, क्यों अपन सोच विचार के, जैसे कभी ना कहिए कि हमारे यहीं आवाते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा। सभाजीत जी अपनी बात को बेबाकी से रख रहे हैं कि कल यहीं बगल में आई थी और मेरे यहाँ नहीं आई। भाई देखिए, आप प्रतिनिधि हैं क्षेत्र की और इतना बड़ा पद आपका है, तो कहीं न कहीं रोहित यादव पूरे, जबकि उनका पति भी क्रिकेटर खिलाड़ी है। हाँ, उनका पति होने वाला है मन से। तो भी क्रिकेट वो भी खिलाड़ी है, खिलाड़ी की भावना से अगर देखी होती तो फिर भी आती। बहुत ऊंची बात आप। हम कहे जाए आपको पता है कि उनका भी खिलाड़ी नेशनल खिलाड़ी है, इंटरनेशनल प्लेयर है रिंकू सिंह, जिसे शादी होने वाली है। नहीं, इच्छाएं होती हैं। जिस तरह से इतना बड़ा आपका लड़का काम, मतलब पूरे देश को रोशन कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है, और एक प्रतिनिधि बगल से आए, बगल से निकल जाए, तो तकलीफें होती हैं। तो मैं चाहूँगा प्रिया सरोज सांसद हो, डॉक्टर रागिनी सोनकर विधायक हो, कोई भी मिनिस्टर मंत्री हो, ऐसे लोगों के यहाँ तो सर्वप्रथम पहुँचिए। नेताओं के यहाँ नहीं पहुँचेंगी तो चलेगा, लेकिन लोगों में कमियाँ आ गई। सब ज़्यादातर हम अपने मन ना कहते, लेकिन अंदर ही भावना बा जो लड़का अपने ज़िले से अपने देश का नाम रोशन कर रहा है, अपने देश का अपने ज़िले का जो प्रतिनिधि, जो सामान्य जो मंत्री, खेल मंत्री हैं, वो खेल से ही नहीं रुचि रख रहे हैं कि हमारा लड़का जो हमारे ज़िले से निकल कर विश्व लेवल का नाम कर रहा है, भला उसको पूछ ले कहाँ से तैयारी कर रहे हो, कैसी तैयारी है, क्या कमी है, और बच्चे कैसे खेल रहे हैं। आज खेल मंत्री जो हैं आपके गिरीश चंद्र यादव, आज जो पोस्ट किए हैं फेसबुक पे हर जगह की, रोहित यादव ने किया नाम रोशन, नीरज चोपड़ा को छोड़ा पीछे, आज उनका पोस्ट आया। तब हमारे सब लेकिन नहीं आए। हाँ, आपके पास नहीं है, लेकिन आज पोस्ट उनका आया। जब तक ग्राउंड ने देखी कौन कैसे तैयारी करते हैं, तो पोस्ट किसी कौन फायदा बताओगे। तो देखिए सभाजीत जी की, उन्हें भी ग्राउंड लेवल आना चाहिए कि यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं, आज से ही नहीं। 2016 से जब विश्व चैंपियन हुआ था रोहित यादव, वर्ल्ड स्कूल चैंपियन हुआ था तुर्की में जाकर के, तब से ध्यान देना चाहिए था। कोई बच्चा अपने जिले का नाम पूरा विश्व में कर रहा है, अपने जिले वाले नहीं दूसरे प्रदेश सोच रहा है, जिले वाले सोचना चाहिए कि अपने जिले से कौन लड़का जाकर पूरा विश्व नाम कर रहा है। और मैं चाहूँगा सभाजीत जी थोड़ा तैयारियों का भी अपने तरीका दिखाइए। लोग चाहते हैं किस तरह से आप तैयारी करवाएं, कौन सा स्थान वो रहता था, थोड़ा सा हाँ, पहले वही बना नहीं था, मराई थी यहाँ पर। पहले हम यहीं भाला पकड़वाए थे रोहित को,
यहीं से थोड़ी दूर दौड़ करके यहाँ से फेंकता था। डांड जो है ना, डांड 20 मीटर नहीं डाक पा रहा था पहले स्टार्टिंग में। 13-14 साल का लड़का था, 13 साल के लगभग। तो रोहित जी इस समय बाहर हैं, कहाँ इस समय? पटियाला में है। पटियाला में। तो पटियाला से फिर मतलब हरियाणा में? न पंजाब पढ़ता है। पंजाब में पड़ता है। तो पटियाला से फिर बाहर ही निकल जाएंगे खेलने के लिए? हाँ, कहा था विदेश वहाँ से कैंप लगे, वहीं जाओ राष्ट्रमंडल खेले, तब वहीं से आओ। राष्ट्रमंडल खेले के बाद तो क्या खाता है 10 दिन 2-4 दिन भाई गाँव आ सके था, नहीं तो फिर विदेश कैंप लग जाए, सीआर तैयारी करे हमने। तो गांव आएंगे तो हम लोग सूचना इस बार देंगे ना? हाँ, सूचना आप सबको दिया जाए। इस बार सूचना दे दीजिएगा, हम लोग भी मिल के, हमारे देश की बात नहीं, हमारे क्षेत्र की बात है, हम लोग तो क्षेत्रीय हैं आपके ना। नहीं, आप सब सूचना नहीं दीजिए, भगवान चाहिए तब आप सब सूचना पूरा मेडलिस्ट मिल जाए। चलिए देखिए, सभाजीत जी हैं, लेकिन इनकी पीड़ा को भी दिखाऊंगा। थोड़ा रोडवा अपना दिखवा दीजिए सर, क्योंकि अगली बार भी हम लोग आए थे और इस बार भी चाह रहे हैं कि देख लिया जाए। यहाँ तक तो रागनी सुनकर आए रहे हम, यहाँ तक जी हमारे द्वार तक आई थी, यहाँ पे यहीं बैठे रहे, लेकिन घर तक ना गए, यहीं तक आके यहीं फिर वापस चले गए रहे। हाँ, ये रोड पे रागनी देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। आई चाचा, देखिए मैं रोहित यादव जो जमलिन थोरोवर है उनके घर पर मौजूद हूँ। उनके यहाँ जो घर पर रास्ता जो पगडंडी है वो आया हुआ है। मैं 2022 में भी इसको दिखाया था बनवाने के लिए और लोगों से अपील भी किया था यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से, लेकिन कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ा। जब प्रतिनिधि यहाँ आए, आप पगडंडी को दिखाएं कि मैं इस तरह से आता हूँ, 4 व्हीलर गाड़ियाँ और 2 व्हीलर हमारे यहाँ नहीं आती हैं, तो क्या बोलें? नहीं, कुछ नहीं बोले, कहीं देखता कि चला गया, बस बैठा रहे कुछ देर तक। वही प्रिय सरोज वो आए रहे, रागनी सुनकर आए रहे, बैठे रहे, कुछ देर के बाद चली गई। आप सरकार से क्या चाहेंगे? आपका लड़का देश का नाम रोशन कर रहा है, एक छोटे से रोड के लिए आप कहेंगे सरकार को बनवाने के लिए कि नहीं? नहीं, सरकार खुद सोचे चाहे कि माने यहाँ के लोग कैसे आते जाते हैं, रोहित कैसे आता जाता है, उनका परिवार कैसे आता जाता है। तो देख सकते हैं, किसी चीज़ को दिखाने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ कि एक लड़का जो ज़मीन से निकलकर और एक छोटे से घर से निकलकर आज पूरे देश नहीं इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहा है और उत्तर प्रदेश नहीं भारत में पहला स्थान उसका है। सवाल इस पर है कि इसके रोड को भी बनवाया जाए और यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से भी मेरा निवेदन है कि इस रोड को विशेष रूप से बनवाकर एक खिलाड़ी के लिए ये रोड जो है अच्छा हो जाए, आने जाने के लिए सुविधा भी बढ़िया हो जाए। सभाजीत जी बहुत संघर्ष करके अपने बच्चों को खेल सिखाए हैं और आज इनके बच्चे इनका नाम रोशन कर रहे हैं। खेल ही खेल कर वो सरकारी जॉब भी कर रहे हैं। क्या दूसरा लड़का भी आपका जॉब पा गया ना? रोहन भी 5 महीने हो गया लखनऊ रेलवे में जॉब कर रहा है। रेलवे में सेलेक्ट हो गया खेलकर ही दोनों बच्चे रेलवे में हो गए हैं। दोनों बच्चे खेलकर रेलवे में हो गए। रोहित भी रेलवे में जॉब करते हैं और खिलाड़ी भी नंबर 1 है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नीरज चोपड़ा को पीछे कर आज फर्स्ट स्थान उनका रहा। लेकिन सभाजीत को इंतजार है, इंटरनेशनल जो खेल होगा विजयी हो जाएंगे इस बार लग रहा है। हाँ, इस बार हो जाएंगे। चलिए, सभाजीत जी जब कर रहे हैं तो इनको कहीं न कहीं सफलताएं मिलेंगी। तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।